नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका स्वागत है। अपने एक्सरसाइज 5.2 चल रही थी, उसके 8 क्वेश्चन पिछले वीडियो तक हमने कर लिए थे। अब इसके लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो आज अपन और कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। पहले तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया है उसको अपन नोट कर लेते हैं। उसमें दिया है कि एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। इसका मतलब वो समांतर श्रेणी 60 पदों की है, यानी n बराबर उसमें है 60। फिर आगे दिया है कि यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 7 और 125 है, यानी इसका प्रथम पद यानी a बराबर तो दिया है 7 और अंतिम पद यानी an बराबर l ये दे दिया है 125। तो ये जो श्रेणी है इसका 32वां पद ज्ञात कीजिए, यानी a32 हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन इसमें देखो ये नोट हो गया। एक श्रेणी है, समांतर श्रेणी के टोटल पद 60 हैं। पहले पद से शुरू होकर के उसमें 60 पद दिए हैं, अंतिम पद उसका 60वां पद है। तो यहां देखो ये हो गया, ठीक है। a का मान यहां 7 है, an यानी ये 125, अंतिम पद इसका 125 है। कहने का मतलब जो 60वां पद होगा ना वो 125 है। अगर हमारे पास a व d आ जाता है तो हमें इस श्रेणी में है तो 60 पद, लेकिन हमें केवल 32वां पद निकालना है। तो 32वां पद निकालने के लिए हमें a और d की आवश्यकता है। तो देखो a का मान तो यहां दिया है, d हमें निकालना है। तो शुरुआत प्रश्न की कहां से कीजिए, जहां हमें मान दिया हुआ हो। तो प्रश्नानुसार हमारे को देखो मान दिया है an का, ये वाला, तो प्रश्न की शुरुआत यहीं से करेंगे। तो अपन लिखेंगे an बराबर 125। अब an का मान दिया है तो an का फार्मूला पहले लिखेंगे। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर होगा 125। मान रख दें इसमें। a का मान देखो 7 है, प्लस n का मान यहां पर देखो 60 है, तो लिखेंगे 60 माइनस 1 इंटू डी हमें ज्ञात करना है बराबर 125, या 7 प्लस 60 में से 1 गया तो 59, डी बराबर 125। पक्षांतरण कर दें तो 59 डी बराबर 125। 7 दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, या 59 डी बराबर होगा 125 में 7 घटाएंगे तो यह आएगा 118। यहां से अपन डी का मान निकालेंगे। तो d बराबर होगा 118 बटे d से 59 गुणा है, इधर आते भाग हो जाएगा, और 59 से 118 2 बार कटेगा। तो अपने पास d का मान 2 आ जाएगा। अब देखो हमारे पास a का मान दिया हुआ है 7, a का मान दिया है 7, d का मान 2 है, और 32वां पद निकालना है, यानी n बराबर 32 रख करके अपन ये गणना कर सकते हैं। तो इसका दूसरा जो चरण होगा वो कैसे होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से 32वां पद निकाल लेंगे। तो an की जगह लिखेंगे 32 बराबर a की जगह 7 प्लस n की जगह 32वां पद है, तो 32 माइनस 1 इंटू डी का मान 2। तो यह आएगा 7 प्लस 32 में से 1 गया 31 गुणा 2, तो 7 प्लस 31 को 2 से गुणा करेंगे 62, 62 और 7 हो जाएंगे 69। तो इस श्रेणी का 32वां पद 69 होगा। इस प्रकार अपन ये मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इसका जो अंतिम क्वेश्चन है उसमें समांतर श्रेणी की संख्याएं पूछी हैं। तो देखिए मैं आपको कुछ बातें बता दूं, प्रश्न कैसा भी आ सकता है। उसमें समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 कितनी भी पूछ सकता है। यदि क्वेश्चन को एकदम सरल तरीके से करना है जिसमें गलती नहीं हो, तो देखो संख्याएं मानने का एक ट्रिक है। अगर समांतर श्रेणी की संख्याएं अपन माने तो देखो किस प्रकार से मानेंगे। देखिए श्रेणी ए से शुरू होती है, प्रथम पद ए है, दाईं तरफ चलेंगे तो इसमें डी जुड़ता हुआ चलेगा,
धनात्मक मान मिलेगा। इस प्रकार से श्रेणी चलेगी, यानी ऐसे चलेगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ऐसे ये पीछे भी आती है, ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ए माइनस 3d, इस प्रकार ये दोनों तरफ बढ़ती है। अब देखिए, अगर आपको समांतर संख्या में दो संख्या लेनी है तो दो कैसे भी ले लो। शुरुआत हमें ऐसे करनी है, ए और ए प्लस डी ले सकते हैं या ए माइनस डी ले सकते हैं। लेकिन जब हमें तीन संख्या लेने के लिए कहे, तीन संख्या, तीन के लिए क्या होगा, एक तो बीच वाला पद लेंगे यानी ए, और एक दाएं पक्ष की संख्या ले लेंगे, एक बाएं पक्ष की, ताकि जोड़ने पर डी का मान कट जाए। तो तीन संख्याएं जब भी आपसे पूछी जाए तो बीच वाली संख्या ए लेंगे, एक आगे वाली ए प्लस डी ले लेंगे और एक पीछे वाली ए माइनस डी ले लेंगे, तो गणना में आसानी रहेगी। ऐसे यदि पांच संख्याएं लेनी हो, कितनी संख्याएं लेनी हो, पांच, तो बीच वाली तो ये लेंगे ही लेंगे, दो दाईं तरफ ले लेंगे लगातार, दो बाईं तरफ ले लेंगे। इसका मतलब क्या क्या होगा, बीच वाली संख्या ए हो गई तो दाईं तरफ दो संख्या होगी ए प्लस डी और ए प्लस 2d, तो बाईं तरफ हो जाएगी ए माइनस डी और ए माइनस 2d। जैसे ही जोड़ने के लिए कहेगा तो डी वाले पद कट जाएंगे, इस प्रकार से मानेंगे। लेकिन जब संख्याएं चार लेनी हो तो क्या करें। देखो, जब संख्याएं हमें चार लेनी है, समांतर संख्याएं, समांतर श्रेणी में वो संख्याएं चार लेनी है, तो देखो ये बीच वाला पद नहीं लें। अब कौन कौन से लें, ध्यान से देखना। एक को छोड़कर एक लेना है। एक को छोड़कर एक का मतलब, ए को हमने छोड़ दिया तो ए प्लस डी लेंगे, समझ गए। फिर इधर देखो बाएं तरफ, ए हमने छोड़ दिया तो बाएं तरफ ए माइनस डी लेंगे। तो संख्याएं हमारे पास अभी तक दो ही हुई है। अब दो और लेनी है तो क्या करेंगे, ए प्लस डी ले लिया तो ए प्लस 2d को छोड़ दो, ए प्लस 3d ले लो, और इधर ए माइनस डी हमने ले लिया, ए माइनस 2d को छोड़ दो और ए माइनस 3d ले लो। इस प्रकार से हमें चार संख्याएं लेनी है। तो देखिए, चार संख्याएं हमने कौन कौन सी ली, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, एक एक छोड़ करके लेनी है, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। अब ध्यान से देखना, ए माइनस 3d आ गया तो ए प्लस 3d आएगा, ए माइनस डी आया तो ए प्लस डी आ गया। ये क्रमागत संख्याएं बनेंगी, एक को छोड़कर एक लेनी है अगर चार संख्याएं लेनी है तो। अब इस पर आधारित देखो अपना ये प्रश्न है, लास्ट इसका 10वां क्वेश्चन है, जो देखो क्या है। 10वें क्वेश्चन में हमें चार संख्याएं लेनी है, यानी चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है। तो ये चार संख्याएं हमने जो मानी वो समांतर श्रेणी में है। यदि संख्याओं का योग 50 है, यानी चार संख्याओं में जो इसका पहला नियम दिया है वो दिया है संख्याओं का योग, यानी इनका योग बराबर है 50। और आगे इसमें लिखा है कि यदि संख्याओं का योग 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या, दूसरा नियम दिया है सबसे बड़ी संख्या, फिर कोमा, इसके बाद में है सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, यह शर्त है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी हमें ये चार संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखो, सबसे पहले तो अपन मानेंगे कि माना 4 संख्याएं, देखो क्या क्या ली, a माइनस 3d, दूसरी है a माइनस डी, तीसरी है a प्लस डी और चौथी है a प्लस 3d। ये चार संख्याएं हमने ले ली। कैसे ली वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब देखिए, इसमें पहला नियम लगाएंगे। नंबर 1,
संख्याओं का योग 50 है, यानी हम चारों संख्याओं को जोड़ेंगे और उसको 50 के बराबर करेंगे। तो क्या क्या जोड़ेगा, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस तीसरी संख्या है a प्लस डी प्लस चौथी है a प्लस 3d बराबर हम लिख देंगे 50। अब यहां देखो d के पद कट जाएंगे, माइनस के 3d प्लस के 3d से कटेंगे, माइनस का d प्लस के d से कटेगा, तो a वाले पद हमारे पास बचेंगे 1 2 3 4, तो 4a बराबर आएगा 50। यहां से a का मान निकाल लेंगे, तो a बराबर आएगा 50/4, 2 से इसे काटेंगे 2 बार, ये कटेगा 25 बार। तो हमारे पास प्रथम पद a बराबर आ गया 25/2, ये a का मान हमें मिल गया। अब देखिए अपन दूसरा नियम लगाएंगे। दूसरे नियम में क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो देखो मैं यहां लिख देता हूं, सबसे बड़ी संख्या, कोमा लगाया तो बराबर लगा दो, सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी, यानी 4 गुणा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। अब देखो संख्या में सबसे छोटी संख्या तो आएगी पीछे, यानी सबसे छोटी संख्या तो ये है माइनस वाली, और सबसे बड़ी संख्या है दाएं पक्ष में लास्ट वाली। तो a प्लस 3d, ये तो मैं सबसे बड़ी संख्या के नीचे लिख देता हूं, a प्लस 3d बराबर 4 गुणा सबसे छोटी संख्या होगी a माइनस 3d, तो ब्रैकेट में लिख दो a माइनस 3d। सरल करते हैं, a प्लस 3d बराबर 4 को ऐसे गुणा करेंगे तो 4a और माइनस के 4 3 12d। अब देखो a का मान हमारे पास है, d का मान निकालना है, तो d के मानों को एक तरफ कर लेते हैं। तो d के मानों को जब एक तरफ करेंगे तो देखो अपने पास क्या आएगा, 3d इधर दिया हुआ है, माइनस के 12d इधर आएंगे तो प्लस के 12d हो जाएंगे, बराबर 4a दाएं पक्ष में है, और जैसे a को दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस के a हो जाएंगे। तो अपने पास हो गया 15d बराबर 3a, a का मान यहां रख देते हैं, तो 15d बराबर 3 गुणा a का मान आ गया 25/2, या 15d बराबर होगा 75/2। अब हमें यहां से d का मान निकालना है, तो 15 इधर गुणा है तो भाग लगेगा, नीचे आएगा, तो 75/2 और ये 15 भी नीचे आ जाएगा, तो 15 से 75 कटेगा 5 बार। तो अपने पास देखो d का मान आ गया, d बराबर आ गया 5/2। इतना हमें सरल करना है। देखो अब हमें 2 मान मिल गए, a का मान 25/2 और d का मान 5/2। अब ये जो गणना हमारे पास आई, अब हम सारी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब इधर देखो मैं लिख देता हूं, जैसे आपको निकालनी है प्रथम संख्या, प्रथम संख्या बराबर, देखो पहली संख्या हमारे पास है a माइनस 3d, तो a माइनस 3d मान रखेंगे, a का मान तो रखेंगे 25/2 माइनस 3 गुणा d का मान रखेंगे 5/2, तो यह आएगा 25/2 माइनस 5 3 15/2, लघुत्तम लेंगे 2 आएगा, तो 2 का भाग एक बार, तो 25 माइनस 15, 25 में से 15 घटाओगे तो ये बचेंगे 10/2, 2 से 10 करता है 5 बार, तो इसकी पहली संख्या आएगी 5, पहली संख्या 5 आ गई। अब दूसरी संख्या निकालेंगे तो a माइनस डी में मान रखेंगे, तो यहां पर देखो दूसरी संख्या हमारे पास है a माइनस डी, तो a का मान है 25/2 माइनस d का मान है 5/2, लघुत्तम लेंगे 2 आएगा, तो यह आएगा 25 माइनस 5, यानी ये हो जाएगी 20/2, 2 से 20 10 बार कटेगा, तो हमारे पास दूसरी संख्या आ जाएगी 10। तो पहली संख्या 5 हो गई, दूसरी संख्या 10 आ गई। अब तीसरी संख्या निकालनी है, तो देखो मैं इधर मिटा देता हूं इसको। तीसरी संख्या जब हमें निकालनी है तो वो क्या आएगी,
देखो पहली संख्या हमने निकाल ली, a माइनस डी निकाल लिया, दूसरी संख्या a माइनस 3d निकाल लिया, a माइनस डी निकाल लिया। अब इसकी तीसरी संख्या होगी, तीसरी संख्या हमारे पास है a प्लस डी, तो a का मान है 25/2 प्लस d का मान है 5/2। लघुत्तम लेंगे 2 आएगा, तो ये आएगा 25 प्लस 5, ये जुड़ जाएगा, तो ये होगा 30/2। 2 से 30 15 बार कटेगा, तो इसकी तीसरी संख्या आएगी 15। अब हमें चौथी संख्या निकालनी है। इसके देखो चौथी संख्या जो है वो क्या होगी, a प्लस 3d, a प्लस 3d, a का मान होगा 25/2 प्लस 3 गुणा d का मान होगा 5/2, तो ये बनेगा 25/2 प्लस 5 × 15/2। लघुत्तम लो, 2 आएगा, तो 2 का भाग एक बार जाएगा, तो 25 प्लस 15 ये जुड़ जाएंगे, तो ये होगा 40/2। 2 से 40 20 बार कटेगा, तो चौथी संख्या हमारे पास आएगी 20। तो देखो ये समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं हमें मिल गई। पहली संख्या आई 5, दूसरी आई 10, तीसरी हमारे पास आई 15 और चौथी हमारे पास आई 20। अब यदि हम इनका योग करें तो 50 होगा। ये 15 और 15 30 और 20 50, इस प्रकार से ही समांतर श्रेणी की संख्या है। ऐसे आप कर सकते हैं। आज अपन इस वीडियो में इतना ही लेते हैं, शेष नया लेकर के अगले वीडियो में शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।